आप तमाम शिक्षक साथियों को मैं संतोष यादव इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। आइए प्यारे साथियों, आज हम लोग देखेंगे गणित पेडागोजी। ठीक है, तो यहाँ पर गणित पेडागोजी के इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। ये जो भी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो आइए प्रश्न करते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि रेखा गणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। ठीक है, रेखा गणित का बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। रेखा गणित जो है, इसमें देखिए रेखा गणित में एग्जाम्पल हम लोग प्रश्नों को समझते हैं, यानी कि पहले एग्जाम्पल, इसके बाद रूल इसका समझाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, पहले एग्जाम्पल, इसके बाद रूल समझाया जाता है। यानी कि ये आता है आपका आगमन विधि में। कौन सा विधि में? आगमन विधि में। निगमन विधि का मतलब क्या होता है? पहले रूल इसके बाद एग्जाम्पल। ठीक है, समझिएगा, पहले रूल इसके बाद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो है आगमन विधि इसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। इसके बाद प्रश्न है कि 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी प्यारे साथियों? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रह्मगुप्त होगा, या ब्राह्मीहर होगा, या आर्यभट्ट होगा, या रामानुज होगा। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 3 ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है कि ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? ठीक है, इस विधि को, ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए अध्यापक को उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है विश्लेषण विधि, आगमन विधि, व्याख्या विधि, या निगमन विधि। प्यारे साथियों, जो इसका आंसर होगा विश्लेषण विधि हो जाएगा, क्योंकि विश्लेषण विधि के अंतर्गत जो है हम लोग ज्यामिति को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं, विश्लेषण करते हैं। यानी कि ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, कह रहा कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है, तो कौन सा है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन शैक्षणिक उद्देश्य से है, या प्राप्य उद्देश्य से है, या सामान्य उद्देश्य से है, या इसमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को कर लीजिएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ये रहा, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं प्यारे साथियों? आपको पता है इसका आंसर? नहीं। देखिए समझिए, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं दूरगामी या दूरगामी नहीं, या पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, या मानव व्यवहार में नहीं झलकते हैं। देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन में नेगेटिव चीजें दी गई है, नहीं नहीं नहीं, यानी कि ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं होगा। और शिक्षण के सामान्य उद्देश्य जो है पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है दूरगामी। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट बात दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर। ठीक है, आप तमाम शिक्षक साथी ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व बताना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा व्यवहारिक होगा। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जैसे घर के माता पिता यदि किसी बच्चा को 10 रुपया देते हैं, कहते हैं कि दुकान से जाओ शैम्पू लेकर के आओ, साबुन लेकर के आओ, तो 10 रुपया जो है उसको व्यवहार को इंगित करेगा। यदि बच्चा जाएगा 10 रुपया लेकर के, और यहाँ पर व्यवहार से संबंधित जो है बच्चा जाएगा 5 रुपया के टॉफी ले लेगा, 5 रुपया के मान लीजिए शैम्पू ले लेगा, तो उसका व्यवहार में गलती हो जाएगा। तो व्यवहार जो है आपका 10 रुपया का 10 रुपया दिखाना हो, यानी कि व्यवहारिक यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होगा। चलिए प्रश्न करेंगे 7। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र
एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है सिद्धांत को समझने के बाद। ठीक है, इस सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना या निर्धारित समय अवधि में प्रश्नों को हल कराना या लिखित एवं मौखिक अभ्यास कराना या शीघ्रता से प्रश्न हल करना, ठीक है, करवाना। तो यहाँ पर समझिएगा इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्यारे साथियों, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने का सर्वश्रेष्ठ विधि के बारे में पूछा जा रहा है। तो लिखित एवं मौखिक अभ्यास कराना होगा, क्योंकि लिख करके और मौखिक बोल करके ही आप अभ्यास कराएंगे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है आपका शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत बनेगा बच्चा लोगों में। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 8 है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन है, मतलब यह कथन किसका है? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना, यह कथन है किसका है? तो ये आपका डट्टन का है, ऑप्शन सी मार लीजिएगा, करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न करेंगे हम लोग 9 नंबर। कुहुक कह रहा है कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? कुहक गणित की रचना किसने की थी प्यारे साथियों? इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? बराहमिहिर होगा या महावीराचार्य होगा या ब्रह्मगुप्त होगा या श्रीधराचार्य होगा? तो इसका जो आंसर होगा ब्रह्मगुप्त, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नेक्स्ट है, राजस्थान के हिनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? ठीक है, राजस्थान के हिनमाल कस्बे मतलब होता है गांव, ठीक है, कि किस गणितज्ञ का संबंध है? तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर भी इसका आंसर वही हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे, गणित सार संग्रह की रचना किसने? गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी प्यारे साथियों? तो इसका आंसर होगा महावीराचार्य, महावीराचार्य, ऑप्शन एक याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न है कि गणित की वह कौन सी विधि है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है, मतलब नए चीजों की खोज की जा सकती है, वह कौन सी विधि है? ये पूछा जा रहा है, गणित की वह कौन सी विधि है, ठीक है, जिसके द्वारा सीखने के सिद्धांत पर काम करती है और जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा प्रयोगशाला विधि होगा, क्योंकि प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत प्रयोगशाला में बच्चों को किसी चीज का क्या करके प्रैक्टिकल करके और थ्योरिकल करके बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर आपका करेक्ट होगा। इसके बाद है 13 नंबर, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, प्यारे साथियों प्रश्न है कि किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। कौन सा उपयोगी गणित शिक्षण विधि है प्यारे साथियों? देखिए, खेल यदि आप कराएंगे तो खेल के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्रिया विधि यदि है तो सबसे उपयुक्त है, क्योंकि क्रिया खेल एक क्या है? क्रिया है, तो क्रिया विधि यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। करा है कि अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर का बात हो रहा है ना, समझिएगा, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं मतलब प्राथमिक स्तर में आप चल गए, तो यहाँ पर बोलना सिखाने में या लिखना सिखाने में या गिनती सिखाने में या हस्तलेख सिखाने, तो इसका जो आंसर होगा प्यारे साथियों, इसका हो जाएगा गिनती सिखाने में। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट। ये देखिए करा है कि पर्यवेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है, प्रेक्षित स्वाध्याय विधि का गुण है, मतलब कौन सा गुण है? तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत क्रियाओं की विधि का गुण या
पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना या छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना या उपयुक्त सभी। तो प्यारे साथियों, ये वाला जो लिखा गया है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, पिछड़े बालकों को शिक्षा उपयुक्त ढंग से देना, ये सही है। छात्रों की पाठ्य वस्तु का गहनता से विकास करना, ये भी सही है। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, ये दोनों सही है। यदि ये भी सही रहता तो उपयुक्त टी मारते, यानी कि उपयुक्त सभी होता। लेकिन ऑप्शन एक जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन को आंसर देने में थोड़ा सा, चलिए प्रश्न करेंगे हम लोग 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि रेखा गणित का संबंध है, रेखा गणित का संबंध है संख्याओं से या प्रसार व विस्तार से या अंकों से या प्रतीक चिन्हों से। तो रेखा गणित का जो संबंध होता है प्रसार व विस्तार से, क्योंकि रेखा गणित जो है ना प्यारे साथियों, ये आता है अवगमन विधि, अवगमन विधि के अंतर्गत आता है। अवगमन विधि का मतलब होता है कि एग्जाम्पल बाय रूल, मतलब पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, इसके बाद उसका रूल समझाया जाता है। ठीक है, रेखा गणित तो ये आता है आपका अवगमन विधि। तो अवगमन विधि का मतलब होता है प्रसार व विस्तार से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न है कि पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत है, पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? समन्वय व असंगठितता का या उपयोगिता व जीवन से संबंधता का या क्रियाशीलता व अपरिवर्तनशीलता का या उपयुक्त सभी का। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अ लग गया तो ये क्या हो गया? नेगेटिविटी दर्शाता है। तो ये तो आपका होगा नहीं, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए नेगेटिव चीजें दिया गया है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्रियाशीलता व अपरिवर्तनशीलता का, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अपरिवर्तनशील नेगेटिव दर्शा रहा है, उपयुक्त सभी तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, उपयोगिता व जीवन से संबंधता का। ठीक है, चलिए प्रश्न करेंगे नेक्स्ट। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह विचार किसका है प्यारे साथ? तो यह विचार जो है ना वो किसका है? जोगर बेकेन का है। किसका है? जोगर बेकेन का है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। प्रश्न नेक्स्ट है, तरह की वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस क्रिया विधि का उपयुक्त माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि और व्यास ज्ञात करना है, तो इसके लिए इसके संबंध में ज्ञात करना हेतु कौन सा विधि उपयुक्त है? तो ये प्रयोगशाला विधि यहाँ पर मारेंगे हम लोग, यानी कि ऑप्शन डी मार लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर आपका द एंड होता है। आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।